भारत आबी जारियत से बाज न आया। भारत ने बिना इत्तला एक मरतबा फिर दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया है। दरियाए सतलज में पानी की सतह 4 से 10 फुट तक बुलंद हो गई है। तूग़यानी के सबब दिफाई बंद टूटने का खदशा भी पैदा हो गया है। तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी जमहूरियत फेक। हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरीयत भी फेक है। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 100 से ज्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि इलेक्शन के हवाले से उनकी मदद की जाए या ट्रेनिंग दी जाए। आप यूं समझ लो कि उन्होंने कासे कशकोल डंगों के साथ बांधे हुए हैं। वो मांगते भी इस तरह हैं जैसे छीन रहे हो। 1,73,000 के करीब पानी छोड़ा और उसके साथ साथ मानसून की बारिशों की वजह से सिंध साहिल पर तबाही हुई। आज तक हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए। कितनी तेज़ी से ये पानी ये बढ़ रहा है और ये साथ ही ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इसके अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है और जहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इसके इंतजाम पहले क्यों नहीं करके रखते? फिर हम इंडिया को ब्लेम करते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंसानियत का ख्याल नहीं किया। अगर आपको पता है इंडिया भी पानी नहीं छोड़ेगा और अल्लाह ना करे डैम टूट जाता है तो फिर उनका जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा। आपको पता है पंजाब का कितना नुकसान होगा? पंजाब तो सारा डूब जाएगा। अफगानिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं। बांग्लादेश ने इतने पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान को कि अगर बांग्लादेश गाड़ी चला रहा हो ना, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फर्ज कीजिए बांग्लादेश गाड़ी चला रहा है तो पाकिस्तान रियर व्यू मिरर में नहीं देखता। ये वो वाहिद हिंदुस्तानी वजीर आजम है जिसने माना है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया। जब बांग्लादेश टूटा उस वक्त कहता मैं अमली तौर पर उसमें हिस्सा मैंने लिया था। उधर के जो जयशंकर हैं, उधर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट। इसका क्या मतलब है कि कुछ भी हमें इससे नहीं चाहिए। नॉर्मली कभी ये सुना नहीं है कि कई ममालिक जो हैं वो अपनी जो इलेक्शन की स्किल्स हैं या जो टेक्निकल कैपेसिटी है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के हवाले से ये इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया अपनी इलेक्शन स्किल्स को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुश्मना दी लोड़ नहीं हुंदी, आप अपने लिए खुद काफी हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमने पत्थरबाजी भी देखी, हमने सब कुछ देखा, वो सब कुछ देखा जो पाकिस्तान सिखाता रहा इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को, वो सब कुछ हमने देखा। सर एक फाइनल क्वेश्चन आपके साथ दूंगा कि क्या ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा? क्योंकि इन्होंने जितने भी लंबा चलेगा, ये अब रुकने वाला नहीं है। ये अब आजादी तक चलता ही रहेगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ये 4 जून के इलेक्शन का रिजल्ट आने दें आप। योगी जी ने तो वैसे भी कह दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम पीओजे को ले लेंगे। तो अभी ये रिजल्ट का वेट करें। आज क्या है? 27 है, 28, 29, 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 30, 31 तकरीबन 9 दिन तकरीबन 9-10 दिन की 2 हफ्ते लेके चले, 2 हफ्ते पकड़ के चले। योगी जी की ये जो अपील थी कि 6 महीने में हम पीओके ले लेंगे, इसका कितना सपोर्ट है कश्मीरी इंटेलिजेंसिया में? वो कहते हैं इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, कहते हैं इट्स अनबिलीवेबल। एक बड़ा, मैं कहता हूं बिलीवेबल। आप कहते हैं सर, आपके ये सिर्फ आपका क्लेम है या कुछ और लोगों का भी? क्या क्लेम? इट इज बिलीवेबल। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि बिलीवेबल है, मेजॉरिटी कहती है अनबिलीवेबल है। इसलिए कि जैसे 370 का भी कहते थे, दुनिया कहती थी हो ही नहीं सकता। 100 दफा भी मोदी जी आ जाए तो नहीं हाथ लगा सकता 370 को, तो हो गया। इसी तरह लोग कह रहे हो जी कैसे होगा, 6 महीने में कैसे होगा। कल मैं आजू करनी के साथ शो में बैठा था न्यूज 18 पे, वो भी कह रही थी 6 महीने हम देख लेंगे, 6 महीने में तो सवाल नहीं हो सकता। ये तो मैंने कहा जी नहीं हो सकता तो फिर देख ले, 6 महीने वेट कर ले। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 100 से ज्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि इलेक्शन के हवाले से उनकी मदद की जाए या ट्रेनिंग दी जाए।
ये बहुत बड़ी तादाद है। एक तरफ पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को कोई मानता ही नहीं है कि इस मुल्क में जो इलेक्शंस हुए हैं, मैं अगले दिन किसी ऐसे बंदे को मिला जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, तो मैंने कहा जी हाउ डिड यू सी पाकिस्तान इलेक्शन, उन्होंने कहा डू यू कॉल इट इलेक्शंस, एंड देन आई जस्ट स्टेप बैक एंड मैंने कहा मतलब दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज सेइंग रिसेंटली। यानी कि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब इवन के पाकिस्तान की जो इस वक्त ऑपोजिशन पार्टी है, तो वो के पाकिस्तान के अंदर तो कभी भी किसी हुकूमत ने ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो इलेक्शन रिजल्ट नहीं एक्सेप्ट किए जाते। लेकिन आप देखें कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के भी इलेक्शंस करा रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पहली दफा इलेक्शंस हुए, जब तालिबान रजीम, जो पहला तालिबान रजीम था, जब खत्म हुआ, तो जब इलेक्शंस हुए तो इंडिया वाज द वन कंट्री जिसने ये इलेक्शंस करवाए। अब ये देखें, दैट इज हाउ द वर्ल्ड नोज इंडिया देयर। यहाँ वो कहते हैं जी कि हमने आपकी पार्लियामेंट बनाई, या वो कहते हैं जी कि हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए आए हैं, या वो कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ सिर्फ आपकी मदद कर आए हैं, हमारा तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, या हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी वापस आए और हम आपके सपोर्टर हैं। सो ये क्वेश्चन है। इसी तरह नेपाल के अंदर कहा जा रहा है जब वहां पे सिविल वॉर बंद हुई तो इंडिया ने वहां पे इलेक्शंस कराए। सो एक्सपोर्टिंग इलेक्शंस is considered as an India's soft power. When Americans engage with India, और वो यही बात करते हैं, वो कहते हैं ना we are the fellow democracies, हम क्या हैं? fellow democracies हैं। तो इंडिया इस चीज की प्लेज लेता है। लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज है, ये एक आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आपका एक जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये कौम का, मुल्क का सोचने का अंदाज है। इट मीन्स coexistence, it means pluralism, it means believing in merit, it means transparency, it also means accountability. भारत कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ पहुंच गए, भारत आज कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान और मुसलमानों का मुसलमा दुश्मन है, गुजरात में जो कुछ उसने मुसलमानों के साथ किया, या वजीर आज़म बनकर जो मुसलमानों और बाकी अकलियतों के साथ जो कुछ किया, और जिस तरह उसने इंतहा सेकुलर भारत को इंतहा पसंद भारत में बदला, और जिस तरह वो हिटलर के पैरोकारी कर रहा है, और ये वो वाहिद हिंदुस्तानी वजीर आज़म है जिसने माना है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया। जब बांग्लादेश टूटा उस वक्त कहता मैं अमली तौर पर उसमें हिस्सा मैंने लिया था। और नरेंद्र मोदी के वो भी मुझे याद है कि बांग्लादेशी वजीर आज़म हसीना वाजिद जो एक अलहदा डिक्टेटर है और जिसने तबाही फेर दी है बाकी सारों की, बस एक ही एक है बांग्लादेश में, बाकी सारे फारग कर दिए, सियासत फारग कर दी, सहाफत फारग कर दी, अदालत फारग कर दी, मुआशरत फारग कर दी, एक नई मार्शल लॉ है वह। तो बांग्लादेशी वजीर आज़म के साथ उसने एक बैठकर मुआहदा करना था। जब मुआहदा साइन हो रहा था तो उसने उस नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद ने उस तस्वीर के आगे बैठकर मुआहदा साइन किया, जिसके पीछे वो तस्वीर बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, और वो तस्वीर थी कि जब हमारी फौज ने सरेंडर किया था ढाका पलटन में, और जो दस्तखत करते हुए तस्वीर थी। तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या सोच है उसको तो छोड़िए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए जो कुछ किया है उसकी तारीफ अब दुश्मन भी कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।